हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, कल मैंने आपको शुरू किया था वीणा के 36 इंच लंबे तार पर स्वरों की स्थापना किस प्रकार से मानी गई है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको तार सप्तक के सा, पा और मा ये 3 स्वरों की स्थापना बताई थी। इसके आगे के स्वर से आज मैं शुरू करूंगी। बच्चों, तो आज मैं आपको शुरू कर रही हूँ ऋषभ की स्थापना या रे स्वर की स्थापना किस प्रकार से मानी गई। मेरु और पंचम के बीच 12 इंच खुले तार को 3 बराबर भागों में विभक्त करने से पहले भाग के अंत में रे की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसलिए रे मेरु से 4 इंच की दूरी पर हुआ। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो घुरच से रे की दूरी 32 इंच होगी। इसके बाद अब मैं आपको धैवत की स्थापना के बारे में बताती हूँ। इन्होंने धैवत की लंबाई निकालने के लिए षडज पंचम भाव के अनुसार ऋषभ की लंबाई में 3/2 से भाग देने पर जो प्राप्त हुआ उसके हिसाब से मानी है। श्रीनिवास द्वारा वर्णित धैवत की स्थापना बहुत स्पष्ट नहीं है। कारण यह है कि श्रीनिवास ने धैवत की स्थापना पंचम और तार सप्तक के सा के मध्य में मानी है। मध्य के 2 अर्थ हो सकते हैं, पहला बीचों बीच और दूसरा पंचम और तार सा के बीच किसी स्थान पर। यहाँ पर पहला अर्थ ठीक नहीं लगता, क्योंकि उसके अनुसार पा और सा के बीच का भाग 6 इंच लंबा है। 2 भागों में बांटे जाने पर धैवत 6 + 18 = 24 इंच की दूरी पर होता है। इस धैवत और ऋषभ में षडज पंचम भाव स्थापित नहीं होता, जो कि बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार से बच्चों, धैवत घुरच से 21.1/3 इंच की दूरी पर इन्होंने माना, जिसके अनुसार षडज और पंचम भाव भी स्थापित हो रहा है। इसके बाद अब मैं आपको गंधार या गा स्वर की स्थापना के बारे में बताती हूँ। श्रीनिवास जी का तीव्र गा आधुनिक शुद्ध गा के अनुसार है। उन्होंने मध्य सा और धा के बिल्कुल बीच गा की स्थापना मानी। तार से मध्य सा उत्पन्न होता है तथा घुरच से 21.1/3 की दूरी पर धैवत निकलता है। अतः मेरु से धैवत 14.2/3 की दूरी पर स्थापित है। इस लंबाई को जब 2 बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाता है तो हमें गा स्वर की ध्वनि सुनाई देगी। अतः श्रीनिवास जी का गा अर्थात आधुनिक जो शुद्ध गा है, उसकी घुरच से दूरी 28.2/3 की दूराई पर स्थापित होगी। बच्चों, इसके बाद अब मैं आपको नी स्वर की स्थापना के बारे में बताती हूँ।
श्रीनिवास जी का निषाद आधुनिक शुद्ध निषाद है। दैवत तथा तारसा के बीच की लंबाई जो कि 21 सही 1/3 माइनस 18 बराबर 3 सही 1/3 है। इसको 3 भागों में विभाजित करने से तार सप्तक के सासे प्रथम हिस्से पर उन्होंने नी को स्थापित माना। अतः उनका निषाद घुरज से 18 इंच प्लस 10/9 अर्थात 19 सही 1/9 इंच की दूरी पर स्थापित माना गया। बच्चों, इस प्रकार से आपने पंडित श्रीनिवास जी द्वारा वीणा के 36 इंच लंबे तार पर किस प्रकार से सातों स्वरों की स्थापना मानी गई है, इसको समझा। अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।